नवी मुंबई पनवेल अदालत में हेराफेरी करने वाले हुए गिरफ्तार, जिसकी जांच की जिम्मेदारी पनवेल शहर पुलिस थाने के जिम्मे थी और पुलिस ने जांच की है, जिसके बाद अब तक आधा दर्जन के करीब ठगों के गिरोह पहुंच चुके हैं जेल। हेराफेरी में महिला वकील भी पीछे नहीं रही, कई और अभी कतार में है जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। जांच में यह साफ हुआ कि फर्जी हेयरशिप सर्टिफिकेट बनाए गए थे और तो और सरकार का लाखों नहीं करोड़ों रुपए का राजस्व डूब गया, क्योंकि पनवेल कोर्ट में एक नेक्सस तैयार हो गया था। दलाल, वकील और कोर्ट के कर्मचारी का यह सभी मिलकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे। पर कहावत है कि पाप का घड़ा फूटता जरूर है और यही इस गिरोह के साथ हुआ भी। यही वजह है कि पनवेल अदालत के कर्मचारी और वकील गिरफ्तार हो गए, पर इस गिरोह के तीसरे पार्टी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है, इस नेक काम में पनवेल का एक दलाल भी शामिल है, जिनके दफ्तर में पकड़े गए वकील अपने आप को बचाने की मीटिंग किए थे। सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो भी बेहद चौंकाने वाली है। पनवेल के दलाल ने पुलिस को मैनेज करने के नाम पर वकील और कोर्ट कर्मचारी से लाखों रुपए लिए हैं, यह कहकर कि वह पुलिस को मैनेज करेगा और जेल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उसकी होगी। यही वजह है कि डरे हुए वकील और कोर्ट कर्मचारी ने दलाल को रुपए दिए, जिसकी जांच होनी चाहिए। यह कौन सा दलाल है जो पुलिस को मैनेज करने के नाम पर लाखों की वसूली किए हैं? क्या यह दलाल भी इस गिरोह का हिस्सा था? क्योंकि इस फर्जीवाड़े के किस्से पनवेल में आम है। यही दलाल फर्जी तरीके से जमीन हत्या कर अपना दफ्तर बनाए हुए हैं और भी कई जगह इसने कब्जा करने के हिसाब से जमीन पर अपने लोग बिठा रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जितने वकील और कोर्ट कर्मचारी पकड़े गए हैं, उसमें यह साफ नहीं हो पाया है कि वकीलों ने किन किन दलालों के फर्जी हेयरशिप सर्टिफिकेट तैयार किए, कितने लोगों की जमीन यह दलाल नकली हेयरशिप सर्टिफिकेट बनाकर बेचे। मेरे नजरिए की अगर बात की जाए तो यह कोर्ट कर्मचारी और वकील मोहरे भरे हैं। अभी असली गुनाहगार पुलिस के गिरफ्त में नहीं पहुंचा है। अगर सच में पनवेल पुलिस ने ईमानदारी से जांच की है तो पनवेल का यह केस इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इन फर्जीवाड़ा करने वालों की टीम ने सरकार को ही सिर्फ चूना लगाया है, ऐसा नहीं, इन्होंने कई लोगों की जमीन फर्जीवाड़े के जरिए बेच दी है, जिसमें जमीन का मालिक फर्जी लोगों को बनाया गया है और असली मालिक आज तक कोर्ट में तारीख पर तारीख लेकर घूम रहे हैं। जब तक यह दलाल पुलिस के गिरफ्त में नहीं पहुंचता, तब तक यह नेक्सस टूटने से रहा। ऐसे में देखना होगा कि पनवेल का यह दलाल कब तक पुलिस के गिरफ्त में पहुंचता है और कब उसके फर्जीवाड़े की हकीकत जनता तक पहुंचती है। सही कहा जाए तो नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केस की जांच की जिम्मेदारी नवी मुंबई सीआईडी विभाग को भी सौंप दी जानी चाहिए, ताकि दो तरफा जांच चलता रहे। अगर भूले से या काम के तनाव की वजह से पनवेल शहर पुलिस से कोई भूल चूक या जांच में कोई कमियां या खामियां रह गई हो तो उस कमी को सीआईडी पूरा कर दे, क्योंकि यह मामला लाख 2 लाख का नहीं है। फर्जीवाड़ा करने वालों ने करोड़ों रुपए का जमीन नकली पेपर बनाकर बेचे हैं और सरकार की भी करोड़ों रुपए का राजस्व डूबा है। नवी मुंबई पुलिस अगर ऐसा करती है तो नागरिकों का भरोसा दुगना हो जाएगा, क्योंकि पुलिस और कोर्ट कचहरी नहीं होती तो आज हमारा समाज जंगल राज में तब्दील हो गया होता। पीड़ितों के न्याय के लिए दलाल वकील का घिनौना चेहरा समाज के सामने आना बेहद जरूरी है, ताकि फिर कोई ठगों का गिरोह इस तरह की हिमाकत न कर सके। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर अगली कड़ी में कोर्ट के हेरा फेरी की कहानी जल्द लेकर लौटेंगे।